बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़रीद व फ़रोख्त के आदाब। ख़रीद व फ़रोख्त के बहुत से आदाब है। उसमें से सबसे पहला आदब ये है कि हम ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल सीखें, उसके बाद ही ख़रीद व फ़रोख्त करें। जैसा कि आज के ज़माने में ड्रॉप शिपिंग का मसला है और शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के एसिड मौजूद नहीं होते, लेकिन उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है। तो इसके क्या मसाइल है, इसको बेचना जायज़ है या नाजायज़ है, ये हम पहले से मालूम करें। दूसरा अदब ये है कि हम हराम चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त ना करें, जैसे शराब है, तस्वीरें हैं और इसके अलावा बहुत सी हराम चीज़ें हैं। उन सब की ख़रीद व फ़रोख्त से हम बचने की कोशिश करें। तीसरा अदब ये है कि सच्चाई से तिजारत करें। उमूमन लोग पूछते हैं कि माल फ्रेश है या नहीं है, तो दुकानदार यही कहते हैं कि भाई बहुत फ्रेश है और अभी 3-4 दिन पहले ही लाया हुआ है। तो अगर माल फ्रेश है तो फ्रेश है कहे, अगर नहीं है तो नहीं कह दे। या ताजिर लोग कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा सस्ती आपको चीज़ कहीं पे नहीं मिलेगी, हालांकि उसको पता होता है कि इससे सस्ती चीज़ दूसरी जगह पर दूसरी दुकान में मिल सकती है। चौथा अदब ये है कि बिला वजह स्टॉक न करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पास माल है तो बिला वजह का चीज़ें स्टॉक ना करें कि लोगों को उसकी ज़रूरत हो और आपने उसका स्टॉक कर दिया हो। पांचवी चीज़ ये है कि सुबह सुबह हम लोग तिजारत के लिए निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। अब आजकल हम बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन दवाखाने में कुछ पैसे चले जाते हैं, गाड़ी का खर्चा निकलता है और घर में बिला वजह कुछ नुकसान हो जाता है, या अचानक कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेती है, या चोरी हो जाती है, या फिर घाटा हो जाता है तिजारत में। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो बेबरकती के असरात है। और ये इस वजह से कि हम सुबह की तिजारत नहीं करते, बल्कि हमारी जो दुकानें हैं वो 10-11 बजे खुलती है। तो हम कोशिश करें कि जल्दी से हमारी सुबह में दुकान खुल जाए। छठी चीज़ ये है कि रास्ता तंग न करें, यानी ऐसी जगह पर हम तिजारत के लिए न बैठे कि जिससे आने जाने वाले को तकलीफ़ हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो रास्ता होता है वहीं पे दुकान लगाते हैं, और बाज़ वो लोग होते हैं जो रास्ते पर बेचने वाले, तो वो रास्ते पर दुकान लगाते हैं और जब पुलिस उनको मारती है तो वो पुलिसों पर गुस्सा हो जाते हैं और उनको गालियाँ वगैरह देते हैं, जबकि इस्लाम में इससे पहले ही मना किया गया है। सातवीं चीज़ ये है कि शोर न मचाए, यानी बाज़ार में आजकल तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, और अगर कोई सामने वाला थोड़ी आवाज़ से चिल्लाता है तो उसके जो मुकाबिल में बैठा है वो उससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, तो बाज़ दफ़ा तो ऐसी चिल्ला पुकार में लड़ाई भी लग जाती है। तो बग़ैर शोर मचाए हम लोग बाज़ार में अपनी चीज़ें फ़रोख्त करें। आठवीं चीज़ ये है कि सदका व खैरात हम लोग करते रहें। बाज़ हज़रात दिन में 10,000 20,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि 100 रुपये दो या 200 रुपये अल्लाह के रास्ते में दो, तो वो लोग यानी उनका मुंह बन जाता है बिल्कुल, यानी बहुत उनको बुरा लगता है कि भाई यार ये पैसे कैसे मैं दे दूँ, हालांकि 100-200 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमारा मिजाज ये बनाए कि हम सदका व खैरात भी करें। नौवीं चीज़ ये है कि पहचान वाला अगर ख़रीदार हमारे पास आए तो हम उसका इकराम भी करें, यानी उसको चाय वगैरह पिलाएं। और अगर कोई कमज़ोर है, माली एतबार से कोई थोड़ा सा कमज़ोर ताजी ख़रीदने के लिए कोई शख्स आया है, तो 2-5 रुपए के हम लोग उसको छोड़ दें, सहूलत कर दें उसके लिए। 10वीं चीज़ ये है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी जो चीज़ है, उसकी बिला वजह की तारीफ़ ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई वो चीज़ बेचने के बाद कहते हैं ना, पूरी मार्केट में ऐसी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, जबकि उसको पता होता है कि भाई इससे बेहतर चीज़ फुला दुकान में मिलती है। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ 6 माह और 1 साल तक टिकने वाली है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि इसको 3 साल तक कुछ नहीं होगा, 3 साल तक इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता। 11वां अदब ये है कि हम तिजारत में नरमी का मामला करें। बाज़ लोग होते हैं कि गिराई कभी उनसे बातचीत कर रहा होता है और वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई लेना है तो लो वरना चले जाओ, लेना है तो लो वरना आगे चलो। तो इस तरीके की बातें हम लोग ना करें, बल्कि आखिर तक उनके साथ नरमी से बात करें।
अगर और 12वां अदब ये है कि हमको अगर कोई चीज़ ख़रीदना है तो हम उसकी बुराई ना करें। बाज़ लोग बुराई इसलिए करते हैं कि भाई ये चीज़ की जो कीमत है वो कम करेगा ग्राहक, ये दुकान वाला, तो इसलिए वो बुराई निकालते हैं उसमें कि वो कीमत कम करता रहे। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट में बुराई ना निकालें, अगर हमें पसंद है तो ख़रीदें वरना उसको छोड़ दें। 13वां अदब ये है कि हम कस्में खा खा कर माल ना बेचें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई खुदा की कसम ये इतने का हमको मिला है, और खुदा की कसम ये यहाँ से आया है, वहाँ से आया है, और ऐसा है और वैसा है। जबकि वो सब ठीक है कि भाई आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो कसम खाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो कस्में खा खा कर अपना माल ना बेचें। सामने वाले को अगर पसंद है तो वो ले लेगा, वरना अगर उसको नहीं लेना तो आपकी कस्मों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14वां अदब ये है कि नफ़ा लेने में हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। अगर 100 रुपये की चीज़ है, हम 200 में बिका सकते हैं, उसको 250 में बिका सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 500-600 रुपये कमाना, ये कोई अखलाकी एतबार से अच्छी बात नहीं है। शरअन तो ये जायज़ है पैसे, लेकिन अखलाकी एतबार से ये बुरी चीज़ है। जैसे कोरोना के ज़माने में हुआ कि लोगों ने जो 100 रुपये की चीज़ है उसको मतलब 800, 900, 1000 रुपये तक बिका है। और 15वां अदब ये है कि अगर हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई ऐब है तो हम पहले से ही सामने वाले को, ख़रीदने वाले को बता दें। मिसाल के तौर पर मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, सेकंड हैंड मोबाइल है, तो उसकी अगर बैटरी चार्ज नहीं होती या उसकी बैटरी मतलब चार्जिंग नहीं टिकती, तो हम सामने वाले को कह दें कि भाई इसकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। और वरना उमूमन लोग बताते नहीं है, उसके अंदर जो ऐब होता है उसको बताते नहीं है, बाद में फिर एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रत पैदा होती है। 16वां अदब ये है कि सौदे पर सौदा ना करें। अगर हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई भाई किसी चीज़ के बारे में दुकानदार से बात कर रहा है तो उसका मामला मुकम्मल होने दे। अगर वो ख़रीदना चाहता है तो उसको ख़रीदने दे, और अगर नहीं ख़रीदना चाहता तो फिर उसकी जब बात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हम दुकान वाले से बात करें। 17वां अदब ये है कि हम कीमत तय करें। बाज़ दफ़ा हम किसी दोस्त से फ़ोन पे बात करते हैं कि यार फ़ुला चीज़ मुझको लेना है, तो वो कहता है कि यार तो दुकान पे आने के बाद अब दुकान पर आओ, दुकान पर आओ बात करेंगे। या उधर से वो कहता है, जब सामने वाला कीमत पूछता है तो दुकान वाला कहता है यार तू दोस्त है, तुझको महंगा नहीं दूंगा। लेकिन जब वो फिर दुकान पर आता है तो वो जो कीमत बताता है वो सामने वाले को पसंद नहीं होती। तो सामने दुकान वाला तो कहता है कि भाई यार तेरे लिए मैंने रखा था संभाल कर, और जो ख़रीदने वाला होता है वो कहता है कि यार मुझे लगा था कि भाई इतने में मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि भाई ख़रीदूँगा, लेकिन वो कीमत बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं ख़रीदता। तो इससे भी मामला ख़राब हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमको लेना है तो उसकी कीमत तय कर ले। 18वां अदब ये है कि भाव ताव में इसरार न करें। बाज़ लोग वो होते हैं कि भाई 100 की चीज़ उनको 40 रुपये में चाहिए होती है। अब वो दुकान वाला 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कम कम करता है, दुकान वाले को देनी होती है 60 रुपये में, और इसको चाहिए होती है 40 रुपये में। अब दुकान वाला 60 की रट लगाए हुए है और ये 40 की रट लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से इसरार न करे कि भाई मुझे 40 में ही चाहिए, 40 में ही चाहिए, 40 में ही चाहिए। तो इससे ये अखलाक के एतबार से भी ये बुरी चीज़ है, और दुकान वाला भी इसमें परेशान हो जाता है। 19वां अदब ये है कि बय में धोखा न दे। ये हम मोबाइल की ही मिसाल ले लेंगे कि मोबाइल अगर हम बेच रहे हो उसमें बैटरी की चार्ज नहीं होती और हमने बताया नहीं है, तो ये उसके साथ धोखा हो जाएगा। तो बय में धोखा देने से हम लोग बचे। 20वां अदब ये है कि दूध में पानी ना मिलाए। आजकल बहुत मुश्किल मामला है ये, कि यानी बहुत कम लोग होंगे शायद जो दूध में पानी ना मिलाते हो, वरना उमूमन दूध में पानी मिलाया जाता है। तो हम अगर दूध बेचते हैं तो हम दूध में पानी ना मिलाए, कोशिश करें इसकी बिल्कुल। 21वां अदब यह है कि नाप तोल में कमी ना करें। 22वां अदब यह है कि झुकता तोले, यानी 5-10 ग्राम हम लोग क्या करें अपनी तरफ से ज़्यादा तोले। 23वां अदब यह है कि तोलने में उजलत ना करें। बाज़ लोग जल्दी से सामान कांटे पे रखते हैं और फ़ौरन से उठाते हैं, अब तक इत्मीनान से वो कितना वज़न उसका हुआ है वो अभी तक बताता नहीं है मशीन, और फ़ौरन से उठा लेते। और बाज़ तो लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने कांटे में सेटिंग की होती है, यानी 5-10 ग्राम पहले से उसमें एडजस्ट किया होता है, तो उसकी वजह से जो सामने वाला है उसको सामान कम मिलता है।
लेकिन वज़न में बराबर दिखाता है। तो ऐसी अगर सेटिंग है तो ये इससे भी हम लोग बचने की कोशिश करें। 24वां अदब ये है कि बेची और ख़रीदी हुई जो चीज़ है उसको वापस लेने पर राज़ी हो जाए। जैसे आजकल तो दुकानों में बोर्ड लगाए होते हैं कि भाई बेची हुई चीज़ वापस नहीं लेते। तो हमको अगर ये पता हो जाए कि भाई ये हमारे ही दुकान से ख़रीदी हुई चीज़ है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसको हम ले लें वापस। और बे ख़रीदी हुई, और अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, जैसे किसी से हमने मोबाइल ख़रीदा या गाड़ी ख़रीदी, अब कोई मजबूर था बंदा, उसने बेच दिया, लेकिन अब उसके पास पैसे आ गए और वो चाहता है कि वही चीज़ वापस ले, तो हमारा भी अखलाकी फ़रीज़ा ये है कि हम उसको वापस दे दें, बिला वजह उसमें कीमत उसकी न बढ़ाए, बल्कि जो भाव में हमने ली है वो उसको वापस उसी भाव में दे, या कुछ कम ज़्यादा अगर वो कम ज़्यादा करने पर राज़ी है तो रज़ामंदी से ले ले। 25वां अदब ये है कि नामहरम, दुकानों में औरतें भी आती है तो नामहरम औरतों को देखने से हम लोग बचें। और जो अमरद लड़के हैं यानी जो छोटे हैं अभी तक, जिनको दाढ़ी वगैरह नहीं आई है, तो ऐसे बच्चों को देखने से भी हम लोग बिल्कुल एहतिराज़ करें।